बाद फिर से वहां हिंसा भड़क उठी है। पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। खबरों के मुताबिक ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की। छात्रों की भीड़ ने घर में आग भी लगा दी। साथ ही साथ शेख हसीना के खिलाफ भीड़ ने नारेबाजी भी की। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से पहले आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग की गई है। ये वही जगह है जहां शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। शेख हसीना ने इस घर को मुजीबुर रहमान का म्यूजियम बनाया था। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर यह दूसरी बार हुआ हमला है। पहला हमला जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था उस वक्त किया गया था। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आपको न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके पहले भी हमने जानकारी दी कि बांग्लादेश में एक बार फिर चिंगारी भड़कने के आसार बन रहे हैं। बांग्लादेश में छात्र एक बार फिर आंदोलित हैं और वैसे ही लगभग तस्वीरें आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बांग्लादेश में ये बवाल फिर से मचा है। कुछ दिनों की शांति वहां जरूर रही, लेकिन उस शांति के बाद अब ये बवाल एक बार फिर देखा जा रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो हिंसा कर रहे हैं, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी भी हुई है। और ये सब कुछ हुआ है पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के घर। उनके घर पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। जैसी कि खबरें आ रही हैं, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने घर में आग भी लगा दी। इतना ही नहीं, साथ ही शेख हसीना के खिलाफ भीड़ ने नारेबाजी भी की है। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से पहले आगजनी और तोड़फोड़ की ये घटना सामने आई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग ये प्रदर्शनकारी लगातार कर रहे हैं। और ये जो जगह है जिस वक्त आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर जिस जगह पर जिस घर पर प्रदर्शनकारी आप वहां हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये वही जगह है जहां शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। शेख हसीना ने इस घर को शेख मुजीबुर रहमान के नाम म्यूजियम बना रखा था और शेख मुजीबुर रहमान के घर पर यह हमला दूसरी बार हुआ है। पहली बार हमला तब हुआ था जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था। उस दौरान जो वहां पर प्रदर्शनकारी लगातार ढाका के साथ साथ बांग्लादेश के कई और इलाकों में प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान की जो एक आकृति लगी थी, जो मूर्ति लगी थी, उस पर भी तोड़फोड़ की गई थी। और ये अब दूसरी बार हमला हुआ है जब शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से पहले वहां पर ये प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से वहां हिंसा का रास्ता अपनाया है। तो बांग्लादेश में बवाल एक बार फिर मचा हुआ है और पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की है, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। और जैसी कि खबरें आ रही है उसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोला और तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें उसी घर की हैं जिसे बाद में म्यूजियम की शक्ल दे दी गई थी। छात्रों की भीड़ ने घर में आग भी लगा दी। साथ ही शेख हसीना के खिलाफ भीड़ ने नारेबाजी भी की। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से पहले, जी हाँ, शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से पहले आगजनी और तोड़फोड़ की यह घटना सामने आई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग की गई है। ये वही जगह है जहां शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं जो तस्वीरें वो ढाका की हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारी एक बार फिर प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं और वहां पर तोड़फोड़ भी की है। शैलेंद्र वांगू, एडिटर, नेशनल ब्यूरो, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बांग्लादेश में ये ताज़ा घटनाक्रम क्या बता रहा है? पूरी घटना क्या है? देखिए, कल ये घटना हुई है करीब रात को 8 बजे। हालांकि 9 बजे पहले से ही जो बांग्लादेश के छात्र संगठन है उनकी तरफ से एक जुलूस निकाला जाना था रात 9 बजे के आसपास। और ये जुलूस इसलिए था क्योंकि शेख हसीना एक ऑनलाइन एड्रेस करने वाली थी
जो अवामी लीग की जो यूथ विंग है, उनके स्टूडेंट विंग है, उनके एक कार्यक्रम को, जिसके बाद जो ये छात्र संगठन है उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके बाद फिर एक बार हमला हुआ है मुजीबुर रहमान जो कि बंगबंधु हैं, जो कि फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश हैं, उनके घर पे फिर एक बार हमला हुआ है। आपको याद होगा जब जिस दिन शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था, उस दिन भी उनके घर पे हमला हुआ था। लेकिन कल फिर एक बार माना जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि इस वक्त भारत की शरण में है, उनके एक संबोधन से पहले इस तरह का हमला उनके घर पे, मुजीबुर रहमान के घर पे ढाका में हुआ है। और बताया जा रहा है कि वहां पहले तोड़फोड़ हुई है, इसके बाद आगजनी भी हुई है। लेकिन उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको उनकी परमिशन किस तरह से मिल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इस मौके पर वहां पर पुलिस भी मौके पर मौजूद नहीं थी और किस तरह की रोक टोक नहीं की गई, किस तरह की कोशिश नहीं की गई पुलिस की तरफ से कि इस तरह की घटना को रोका जा सके। और आपको हालांकि ये भी बता दें कि जो छात्र संगठन अवामी लीग का है वो पहले से प्रतिबंधित है बांग्लादेश में, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया था कि वो एक सेमिनार का आयोजन करेंगे जिसमें शेख हसीना जिसको ऑनलाइन संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि इसी घटना को लेकर, इसी बात को लेकर जो छात्र संगठन बांग्लादेश के है, उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर पे फिर एक बार हमला कर दिया। शैलेंद्र, तो क्या ये माना जाए कि ये जो इस बार प्रदर्शनकारी हंगामा कर रही है पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक है? क्या, चूंकि इससे पहले एक कुछ खबरें इस तरह की आ रही थी कि जो छात्र संगठन है जिन्होंने जुलाई में विद्रोह किया था, जो जुलाई विद्रोह के नाम से जाना जा रहा है अब, वो एक बार फिर से यहां तक कि जो अभी अंतरिम सरकार में जो केयरटेकर हैं उनके आवास के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। उनकी मांगे थी कि जो जुलाई विद्रोह के दौरान जो प्रदर्शनकारी थे उनकी समुचित इलाज, उनका पुनर्वास और उनको आधिकारिक मान्यता, ये तमाम मांगे थी। लेकिन अब इसका इस रुख पर मुड़ जाना, क्या ये कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से राजनीतिक है कि जो शेख हसीना के दौरान जो सत्ता थी और सत्ता से जुड़े जो लोग थे उन तमाम के खिलाफ हमेशा एक आवाज उठती रहे ताकि मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो सिस्टम है उसको बल मिले? देखिए, जब से बांग्लादेश से शेख हसीना का निष्कासन हुआ है, वो जब से वो छोड़ के गई है वहां पे, और हमने देखा लगातार हिंसा का एक दौर शुरू हुआ। और ये जो हिंसक दौर था ये अवामी लीग के भी खिलाफ था। अवामी लीग के तमाम लीडर्स जो है उनको निशाना भी बनाया गया, बहुत तो उनकी हत्या भी की गई जो अवामी लीडर्स के नेता वहां पर बांग्लादेश में मौजूद है। ये पूरी तरह से राजनीतिक ही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से जो करंट जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना सिर्फ पॉलिटिकल टारगेट किलिंग को लेकर, साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज को जिस तरह से टारगेट किया गया बांग्लादेश में, उनको लेकर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि भारत ने भी इस मामले को बार बार उठाया था बांग्लादेश के साथ में कि वहां की माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर उनको ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से एक अनार्की जो सिस्टम वहां पर तैयार हुआ है, जिसमें लोगों जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए वो बिल्कुल नहीं उठाए जा रहे हैं। और यही नतीजा है कि एक बार फिर से मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन रह चुके हैं, उनके घर पे फिर इस तरह से हमला किया जाता है। लेकिन वहां पर अगर पुलिस मौजूद थी भी तो वो बिल्कुल मूक दर्शक बनी रही और इस तरह के हमलों को एक तरह से इजाजत दी जा रही है। और अवामी लीग को लेकर लगातार वहां पर दबाव बनाया जा रहा है और शेख हसीना के प्रत्यार्पण के लिए भी, एक्स्ट्राडिशन के लिए भी बताया जा रहा है कि मांग की गई है भारत से कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट किया जाए। लेकिन भारत जो है वो उस पूरे मामले को करीब से देख रहा है और जो भी भारत के हित में है वो कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम एक बार फिर इस बारे में अपडेट के लिए आपको वापस लौटेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम बता दें कि तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं और ढाका में एक बार फिर प्रदर्शनकारी जो है वो आंदोलित नजर आ रहे हैं। इस बार प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से शेख मुजीबुर रहमान यानी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को निशाना बनाया है और न सिर्फ ये कि निशाना बनाया बल्कि वहाँ तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। और ये जो मांग अब है कि अवामी लीग जो पार्टी है शेख हसीना की, उस पार्टी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए इन मांगों के साथ। और चूँकि शेख हसीना का एक ऑनलाइन संबोधन होने वाला था और उससे ठीक पहले ये प्रदर्शन वहाँ पर हुआ है और इस बारे में जो भी अपडेट होगा वो आपको हम बताते रहेंगे।